अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक हफ्ता कबल एक लड़की एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। जैसे ही ये मंज़र एक नौजवान ने देखा, देखकर उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। बहरहाल उसने कहा मेरी ये फ्रेंड है, इसको ले जा रहा हूँ। फिर दूसरे नौजवान ने आकर उसने भी बहस की। बस ये बहस करना और एक दो मारना उनका ये कसूर है। अब उन्होंने इसलिए मारा, इसीलिए गाली गलौज की क्योंकि वो लड़की मुस्लिम है। अब उसको तो जज्बा रहेगा, उसके बिरादरी की लड़की अगर किसी गैर के साथ जाएगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। बहरहाल वो नहीं करना चाहिए था, वो करा। इसके बाद मुगलपुरा पुलिस के जवान ले जाते हैं, ले जाकर इंस्पेक्टर के सामने पेश करते हैं और इन्हें बेतहाशा मारपीट करके वहाँ के जो बाथरूम्स हैं इनसे धुलाए गए हैं और इनसे बहुत ही काम लिया गया है। फिर इस पर इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ की कारपोरेटर साहिबा नसरीन सुल्ताना को ये कहा कि मैंने तो मारा नहीं, अब मार कर बताऊंगा। अब नहीं मारा है तो इतना बुरा मारा है, अब मारेंगे तो शायद वो मरी जाते थे। बहरहाल उन्हें जेल भेज दिया गया। एक हफ्ते तक वो बेचारे जेल में रहे और एक नौजवान की दो बहनें रोती रही, चिल्लाती रही। लेकिन इनकी मदद AIMIM की कारपोरेटर और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी दिलचस्पी लेते हुए इस कारपोरेटर को ये जिम्मेदारी दी कि इन दोनों नौजवानों की बेल की जाए। लिहाजा इनकी बेल हो गई और वो निकलने के बाद ये जज्बाती मंज़र आप देख सकते हैं, जो अपनी बहन और माँ को लपट कर रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर ने इन्हें बेतहाशा मारा है। तो अब मुगलपुरा इंस्पेक्टर साहब की तो पोल खुल गई है। अब कमिश्नर साहब क्या करते हैं देखना ये है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सामने मत जाओ, पीछे आओ। अरे वो गुजर है, गुजर इधर इधर अरे वहाँ रोड पे गुजर है या माल ले लेके। अरे इधर आइए आप, उसकी दूर बात करो, बच्चे से बात करो। मैं मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना और कंटिन्यू जो है सो मैं जो बच्चों को जो है सो दोनों बच्चों को नाजायज़ तकलीफ़ देके जो फंसाए थे रवि कुमार साहब, वो बच्चों की आज अल्लाह ताला से जो है सो शुक्र अदा करती हूँ कि वो दोनों बच्चों की भी बेल हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हफ़्ते के अंदर हम लोग बेल कराए लोगों की। जैसे कि जो सेक्शंस लगाए थे वो सेक्शन पे नॉन एबल बेल बोल के डाल दिए थे। और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी, जब भी जो है सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के। और सेकंड बेल में भी सेम केस वैसे ही करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना। लेकिन मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो है सो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के ये चीज़ के लिए जो है सो बच्चों की बेल कराए है। मेरे को भी बोले थे कि आप दिन रात वो बच्चों के पीछे मेहनत करिए, जितना जल्दी हुआ वो बच्चों को बाहर लाने की कोशिश करिए। बोले देखिए आप अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों बच्चे भी बाहर आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब नाजायज़ लोगों को अंदर भी तकलीफ़ दिए, नाजायज़ बोलियाँ बोले, हम वो चीज़ के लिए भी खामोश बैठ गए। ऐसा क्या गुनाह करे थे बच्चे जो एकदम पलट के जो है सो बच्चों के ऊपर इतने बड़े बड़े सेक्शन डाल दिए। उन्होंने बेल नहीं मिलना बोल के पूरी कोशिश करे थे। लेकिन अल्लाह ताला जो है सो मेरे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे पैसे उन्होंने लगा के आज वो बच्चों को बाहर निकाले। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। है थोड़ी बहुत तकलीफ़ है कि इन्होंने नाजायज़ जो बातें बच्चों को अंदर बोले और वो बच्चा खुद ही जो है गैर कौम का बच्चा था, वो बच्चा जो सो अपने एप्लीकेशन लिखना नहीं चाह रहा था। ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके वो बच्चे से एप्लीकेशन लिखा के डाल के बच्चों को अंदर करे। उन्होंने गैर ज़रूरी के तमाशा बनाए। उन्होंने एक हफ्ते से बच्चे जेल में है। आज उनकी माँ दुनिया का रो रहे। वो एक बच्चे के ऊपर घर चलता, दूसरा बच्चा जो सो ऑटो चलाता।
मैं नकीब मिल्लत भारत असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों को अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग उनकी बेल कराए है इंशाअल्लाह ताला। हम और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि रवि कुमार साहब मैं मारा नहीं बोले, और वो बच्चों की ज़बानी है कि मारे बोल के, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टॉर्चर करे हम लोगों को अंदर मैडम वो लोग बोल के बोले हैं। और उन्होंने मेरे को और एक बात ये बोले हैं कि मैडम आपको रेस्पेक्ट दे के बात करो बोले। मैं भी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं बोले तो क्या मुझे गाली दे के बात करते थे क्या इन्हों? जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अभी तक जो सो आप ना सस्पेंड करें ना उनको यहाँ से हटाए। रवि कुमार साहब से ऐसा क्या है? एरिया के अंदर पूरे लोग बोल रहे हैं कि शराब के दुकानों के लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ रात दिन जो है सो जुए चल रहे, और तकरीबन जो है सो पहले देखिए आप दीवार गिरे जब भी हमारे को इन्हों अंदर बैठ के जो भी जो है सो बात करे, जब भी जो है सो मांडोली करे, उनको मैं जब भी बोली साहब बच्चा मर रहा वहाँ पर दवाखाने में फसलियाँ टूटे बोल तो उन्होंने एक भी नहीं सुन के अपनी जो मनमानी करे उन्होंने जब भी। और हम लोग जो है सो लड़के झगड़ के उनको 1.5 लाख रुपए वो बच्चे को भी दिला है, लेकिन ये रवैया उनका गलत है। और एक भी जो है सो ख़बरस्तान के उसमें शाबान की ईद के जब भी यही उनका रवैया था, यानी कि पूरी मुस्लिम दुश्मनी आजमा रहे उन्होंने। हम ये नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी असद भाई से बात करेंगे, साहब क्या राय मशवरा देते करेंगे। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं पेजेंट कॉरपोरेटर है कि मेरे को पेजेंट कॉरपोरेटर को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मैं रेस्पेक्ट दे के बात करो, तो आगे आवाम के साथ उन्होंने क्या रवैया आजमाते देखिए आप। मेरे को खुद बोल रहे हैं कॉरपोरेटर को रेस्पेक्ट दे के बात कर, तो मेरे ये समझ में नहीं आया क्या मेरे को गाली दे के बात करना चाह रहे थे क्या उन्होंने? मैं इनका ये दे रही हूँ कि मैं रवि कुमार साहब पे मैं भी केस बुक कराऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे को जो साहब बोलेंगे मैं बराबर वो करूँ, लेकिन मेरा कमिश्नर साहब से ये डिमांड है कि इन्हों यहाँ से जाना है या इनको सस्पेंड करते, नहीं तो आगे जो है सो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे रवि कुमार साहब के साथ। हम लोग ये करें, अभी हम तो बच्चे रिलीफ होना बोल के सोच लिए थे कि बच्चे बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हम आगे से हमारा जो भी काम रहेगा अभी कमिश्नर साहब के हाथ में, या हम बच्चों को ले जाके नाके पे धरना देना या जो सो सीधा इनको यहाँ से हटाते। हम ये 2 सवाल कर रहे, ये सवाल के अंदर हमको जो सो कमिश्नर साहब का जवाब चाहिए। 1 हफ्ता हो गया आज तक जो है सो कमिश्नर साहब आके कोई जवाब नहीं दिए। आखिर ऐसी हुकूमत चलेंगी, मुस्लिम दुश्मनी आजमाएंगे तो फिर मुस्लिम एरिया में इनको डाले क्यों? आप दूसरे एरिया में डालना था, आप मुस्लिम एरिया में डाल के हमारा कुछ जो है सो हमारे बच्चों का तमाशा बना रहे। हर 4 दिन में एक बार बच्चों का तमाशा बनता है। आज तो हद ही हो गई कि गैर ज़रूरी के तमाशा करे उन्होंने, कोई सेक्शन ने मामूली सी झगड़े पे बच्ची के, वो बच्ची कौन थी क्या है, ये बच्चे रास्ते से जा रहे थे, मारे बाद में ये केसेस बुक डाले। आज 1 हफ्ते के बाद बच्चे बाहर आए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमारे नकीब मिल्लत भारत से असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हम भी आगे जो साहब बोलेंगे हम बराबर वो करें। शुक्रिया। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।